नमस्कार दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश कोर्स का आज है हमारा तीसरा दिन और आज भी आपको इस पूरे वीडियो की कंप्लीट पीडीएफ मिलने वाली है फ्री ऑफ कॉस्ट। कहां मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश लवर्स ऑफिशियल पर। और अगर आप पूरे 30 दिन के इस स्पोकन इंग्लिश कोर्स की सभी वीडियोस देखना चाहते हैं, आगे वाली और जो पीछे वाली हैं सभी वीडियोस का प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आराम से मिल जाएगा। तो शुरू करें आज की ये वीडियो। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं यानी आपने डे 1 और डे 2 की वीडियोस नहीं देखी तो चिंता की कोई बात नहीं। आज का टॉपिक जो है वो बिल्कुल अलग है और अगर आपका 0 लेवल भी इंग्लिश में है तो आज ये वीडियो खत्म होने से पहले पहले आपका 0 लेवल दूर हो जाएगा और आप कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे कल से इंग्लिश बोलने में। तो देखिए दोस्तों, बेस्ट वे टू लर्न इंग्लिश, सबसे आसान तरीका इंग्लिश बोलने का क्या है? आपको कई बार लगता है सर मुझे शब्द नहीं मिलते, सर मैं इंग्लिश में क्या बोलूं? तो आज मैं आपको बताता भी हूं और दिखाता भी हूं और साथ साथ समझाता भी हूं। सबसे पहले आप हिंदी के सिर्फ ये 4 शब्द को याद कर लीजिए। यह, उसको हम इंग्लिश में कहेंगे दिस, वो उसको इंग्लिश में कहते हैं दैट, ये सब इसे हम इंग्लिश में कहेंगे दीज और वे सब उसे हम इंग्लिश में कहते हैं दोज। सिर्फ इन 4 शब्दों से आपकी इंग्लिश की शुरुआत होती है। हर कोई ऐसे ही शुरुआत करता है। देखिए दोस्तों, सेंटेंस आप कैसे बना सकते हैं? जैसे आपके पास, नियर यानी कि पास में एक सेब है तो आप इस्तेमाल करेंगे दिस का कि यह एक सेब है, दिस इज एन एप्पल। लेकिन वही एक सेब आपसे थोड़ा सा दूर है, फार यानी कि दूर है, आप कहेंगे दैट, वह, वो, दैट इज एन एप्पल, वो एक सेब है। अगर मान लीजिए आपके पास एक से ज्यादा चीजें हैं तो उसके लिए आप कहते हैं ये सब, ये सब। तो ये सब क्या है? ये सब सेब हैं, आपके पास हैं, आप कहिए दीज आर एप्पल्स। और अगर आपसे दूर हैं एक से ज्यादा चीजें, आपसे दूर हैं तो आप क्या कहेंगे? वे सेब हैं, दोज आर एप्पल्स। तो बस इतनी सी कहानी है। अब 1 बाय 1 इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। कैसे? देखिए, ये मेरा भाई है, बताओ क्या कहोगे? आपके पास आपका भाई खड़ा है, उसके लिए क्या बोलोगे आप? मैं क्या बोलूंगा? मैं कहूंगा दिस इज माय ब्रदर, दिस इज माय ब्रदर। अब वो मेरा घर है, आपसे दूर है लेकिन एक है, तो आप क्या कहोगे? दैट इज माय हाउस, दैट इज माय हाउस। अब आपके पास आपका भाई तो है लेकिन आपके दोस्त भी आ गए, तो आप क्या कहोगे? ये सब मेरे दोस्त हैं। तो आपने कहा दीज आर माय फ्रेंड्स, दीज आर माय फ्रेंड्स। अब आपको दिखा पार्टी में 2-3 और लोग आ गए हैं और वो आपके साथ क्लास में पढ़ते हैं, तो आप क्या कहोगे? भाई वो मेरे सहपाठी हैं। उनके लिए क्या लिखेंगे आप? वे यानी कि दे आर माय बैचमेट्स। तो चाहे आप बैचमेट्स कहिए या क्लासमेट्स कहिए, बात एक ही है। बैचमेट, क्लासमेट यानी कि सहपाठी, साथ पढ़ने वाले। अब इनको 1 बाय 1 पकड़ते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई एक चीज है लेकिन बिल्कुल आपके पास है, उसको बताने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं दिस का। तो दोस्तों, इसकी प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है? मान लीजिए आप कहीं भी बैठे हैं, चाहे आप बाजार में हैं, दुकान में हैं, ठीक है, आप अपने घर में बैठे हैं, अपने कमरे में बैठे हैं, कहीं भी बैठ के आपको सिर्फ ऐसे देखना है, अच्छा ये चीज मुझसे दूर है तो दैट, अरे ये मेरे पास है दिस, अरे एक से ज्यादा चीजें मेरे पास रखी हैं, जैसे ये मेरी किताबें हैं, आप कह दो ना दीज आर माय बुक्स। आपसे थोड़ा सा दूर आपको दिख रही हैं 2-3 कुर्सियां रखी हुई हैं, आप क्या कहोगे? दोज आर चेयर्स। तो अगर आप अपने कमरे की भी एक एक चीज को पास या दूर होने को देखकर आप सेंटेंस बनाना शुरू करेंगे ना, इंग्लिश ऐसे ऐसे आपको बिल्कुल समझ में आने लगेगी। और आप कहीं भी जाएंगे ना, किसी से बात नहीं कर रहे होते, आसपास जो भी दिखता है, जैसे गार्डन में चले गए, आप कहोगे दिस इज अ फ्लावर, आपके हाथ में है तो आपसे दूर है, आप कह दो दैट इज अ फ्लावर। 2-3 फूल आपके हाथ में, आप कह दो दीज आर फ्लावर्स।
और आपसे दूर कुछ फूल हैं, आप कहोगे दोज आर फ्लावर्स। आप किसी बेंच पे बैठे हो, आप क्या कहोगे? दिस इज अ बेंच, ये एक बेंच है। आपसे दूर कोई बेंच है, आप कह दो दैट इज अ बेंच, वो एक बेंच है। आपसे दूर 2 या 3 आपको बेंचेस दिख रहे हैं, आप कह दो दोज आर बेंचेस, ठीक है ना। आपके पास कोई बाइक खड़ी है, आप क्या कहोगे? दिस इज द बाइक। और अगर आपसे दूर कोई बाइक खड़ी है, आप कहोगे, आप क्या कहोगे? दैट इज अ बाइक। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। अब हम यहां करते हैं 1 बाय 1। तो ये और यह, उसको हम दिस बोलेंगे व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्लोजर टू यू। क्लोजर यानी कि आपके वो चीज बिल्कुल पास है लेकिन एक है। तो पास है, एक है, दिस लगाइए। ये मेरी कुर्सी है, यह मेरी कुर्सी है, दिस इज माई चेयर। तो सब्जेक्ट यानी कि सेंटेंस की शुरुआत, वो कहते हैं ना अ गुड स्टार्ट इज हाफ जॉब डन। तो शुरुआत अच्छी हो जाएगी दिस दैट से, तो आपका आराम से सेंटेंस बनेगा। अब देखिए यह कौन है? हु इज दिस? ये मेरी दोस्त वर्षा है। दिस इज माई फ्रेंड वर्षा। तो यहां दिस आपको लगाना है। मुझे ये घर पसंद नहीं है। आई डू नॉट लाइक दिस हाउस। तो दिस का इस्तेमाल कैसे कैसे हो सकता है, मैं सारी सिचुएशंस आपको यहां दे रहा हूं ताकि आप कोई भी एक चीज के बारे में जब बात करें तो आप दिस का इस्तेमाल बिंदास लिखें। ये मुमकिन नहीं है, आप कहते हो ना कि ये मुमकिन नहीं है, इंग्लिश में इसको क्या कहोगे? आप इस वीडियो को पॉज करके इसका जवाब जरूर लिखें और जिसका जवाब सही होगा मैं उसको हार्ट जरूर दूंगा, ठीक है। तो इसका हम सही जवाब क्या लिखेंगे? दिस इज नॉट पॉसिबल। दिस इज नॉट पॉसिबल। अब एक चीज आपके पास थी तो उसके लिए आपने दिस का इस्तेमाल किया, वही एक चीज जब आपसे दूर चली जाती है उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करोगे? दैट। जैसे when an object is far from you, जब आपसे वो ऑब्जेक्ट दूर है, there आप कहते हो there यानी दूर है, तो वो that जो दूर है लेकिन एक है। जैसे वो गाड़ी मेरी है, that is my car। अब क्या उस तरफ अमित है? is that अमित? एक ही है ना, लेकिन दूसरी तरफ है, आप कहते हो क्या वो अमित है? तो वो के लिए आप क्या लगाते हैं? दैट, ठीक है। वो बटुआ मेरा है, दैट वॉलेट इज माइन। उसने कहा था कि वो आएगा, ही सेड दैट ही वुड कम। तो दोस्तों दैट के जितने भी आप यूज करते हो, अब यहां पर जो दैट है वो आया है एज ए कंजंक्शन, जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में आपको बेहद काम आता है, ठीक है। लास्ट है उस दिन क्या हुआ था। उस दिन, तो आप जो दिन जा चुका है, जो दूर है आपसे, उसके बारे में भी बात करेंगे तो दैट का यूज करेंगे। उस दिन क्या हुआ था? वीडियो को पॉज करो, कमेंट करो, सही जवाब हुआ तो दिल जरूर मिलेगा। उस दिन क्या हुआ था? व्हाट हैपेंड दैट डे। तो ये 4 तरीके अगर आपने सीख लिए दैट को इस्तेमाल करने के, इंग्लिश में कभी भी मार नहीं खाओगे। अब दोस्तों एक से ज्यादा चीजें हैं लेकिन आपके पास हैं, उसके लिए क्या इस्तेमाल करना है आपको? When objects are closer to you, पास हैं, यहां हैं, पास में, ये, तो उसके लिए these इस्तेमाल करते हो कि जो चीजें आपके पास हैं और एक से ज्यादा हैं, +1 है, ओके। तो ये मेरे माता पिता हैं। अगर आप कहीं पार्टी फंक्शन में जाते हो, किसी को इंट्रोड्यूस करवाते हो, मान लीजिए आपके पास आपका भाई है, तो आपने क्या कहा था? दिस इज माई ब्रदर। लेकिन अगर आपके मम्मी पापा हैं तो आप क्या कहेंगे? दीज आर माई पेरेंट्स। ये मेरे माता पिता हैं, दीज आर माई पेरेंट्स। तो देखिए कितनी तरीके से आप दीज का इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में। ये किसके बच्चे हैं? हुज चिल्ड्रन आर दीज। ये खिलौने मेरे हैं, These toys are mine। और इन घरों को देखो, यानी आपके पास घर हैं, उन्हीं की बात हो रही है। Look at these houses।
तो ये पहला तरीका, ये दूसरा तरीका, ये तीसरा तरीका और अब हम कर रहे हैं चौथा तरीका। 4 तरीके आपने सीख लिए, आपकी इंग्लिश बल्ले बल्ले हो जानी है, ठीक है ना। मैं ये किताबें खरीदना चाहता हूं। आपको वीडियो को पॉज करना है और फिर कमेंट करना है। अगर आपका जवाब सही निकलेगा तो मेरे दिल से खुशी भी निकलेगी, आपके लिए हार्ट भी आएगा आपके कमेंट पर। आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ फाइनली मैंने सही ट्रांसलेशन किया, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, मोटिवेशन भी मिलती है। मैं ये किताबें खरीदना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू बाय दीज बुक्स। तो ये हो गया आपका 4th एंड फाइनल तरीका। अब लास्ट है हमारा, आपसे दूर एक से ज्यादा चीजें हो, इंसान हो, उनके बारे में बात करेंगे तो आप इस्तेमाल करते हैं दीज का। तो व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर फार फ्रॉम यू, यानी कि दूर हैं, देयर उस तरफ, तो वे उन लोगों की बात करते हैं तो दोज पीपल बोला जाता है। तो दोज कहेंगे जो चीज दूर हैं और एक से ज्यादा हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वे मजदूर थके हुए हैं। आपने थोड़ा दूर से देखा मजदूर लोग थके हुए हैं, तो वे मजदूर थके हुए हैं। दोज लेबरर्स आर टायर्ड। ठीक है, अब और तरीके देखते हैं डेली लाइफ में कैसे आप दोज का इस्तेमाल कर सकते हो। वे विद्यार्थी शरारती हैं। दोज स्टूडेंट्स आर नॉटी। अब वे मेरे दोस्त हैं। दोज आर माई फ्रेंड्स। क्या वे तुम्हारे बच्चे हैं? आर दोज योर चिल्ड्रन। तो ये पहला तरीका, ये दूसरा तरीका, ये तीसरा तरीका। थोड़ा बहुत समझ में आया हो तो ये जो चौथा सेंटेंस है इसको आप फिर से एक बार वीडियो को पॉज करके कमेंट कीजिए और आपका जवाब सही हुआ तो आपको बहुत खुशी मिलेगी। तो मैं उन लोगों को नहीं जानता। आई डोंट नो दोज पीपल। आई डोंट नो दोज पीपल। ठीक है, अब आ गया है प्रैक्टिस टाइम। तो दोस्तों अगर आपने अच्छे से इस वीडियो को समझा है, अब भी कोई कंफ्यूजन है तो दोबारा जाके देख लो और अब मेरे साथ आप कीजिए प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज। तो जल्दी से आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को एक बार फिर से पॉज कर सकते हैं दोस्तों और कमेंट कर सकते हैं अपने सही जवाब, नोटबुक पे लिख सकते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि आप कितने पानी में हैं, कितनी प्रैक्टिस हुई है, कितना समझ में आया है। तो शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस, ये घोड़ा है, सबको पता है, तो आप कह देंगे दिस इज अ हॉर्स। ठीक है भाई। वो घर किसका है? हुज हाउस इज दैट। भाई किसका घर है बताओ? ये मेरा भाई मोनू है। दिस इज माय ब्रदर। कौन? मोनू। फिर वे किताबें कहां हैं? वेयर आर, एक से ज्यादा तो प्रेजेंट में आर आएगा। वेयर आर दोज बुक्स। वेयर आर दोज बुक्स। उन लड़कों से पूछो। आस्क दोज बॉयज। आस्क दोज बॉयज। ये चीजें मेज पर रख दो। मेज यानी कि टेबल। पुट दीज ऑब्जेक्ट ऑन द टेबल। ऑन द टेबल। अब ये मेरी कुर्सी है। दिस इज माई चेयर। क्या ये कागजात नकली हैं? आर दीज डॉक्यूमेंट्स फेक। फेक यानी कि नकली। क्या तुम इन लड़कियों को जानते हो? डू यू नो दीज गर्ल्स? डू यू नो दीज गर्ल्स? क्या वे गाड़ियां तुम्हारी हैं? एक से ज्यादा हैं और दूर हैं। आर दोज कार्स योर्स? आर दोज कार्स योर्स। तो गाड़ियां या व्हीकल्स भी बोल सकते हैं अगर वो गाड़ियां नहीं है, कुछ और हैं तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास में बहुत समझ में आया होगा कि इंग्लिश बोलने की शुरुआत हम कैसे कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। अगर दोस्तों आपको 10-20% भी समझ आया ना, 3 टाइम्स का रूल होता है, 100% समझ आ जाएगा। इस वीडियो को कम से कम 3 बार जरूर देखना और 3 लोगों के पास इसको शेयर भी कर देना। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और पहली बार आए हो तो भाई लोग सब्सक्राइब कर दो। कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश कोर्स 30 डेज का आपको फ्री में दे रहा हूं, वो भी पीडीएफ के साथ। तो मिलता हूं डे 4 पर।
अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द, और प्यार इसी तरह बढ़ाते रहिएगा तो जल्दी जल्दी क्लासेस आती रहेंगी और एडवांस लेवल तक का भी कोर्स आपको बिल्कुल फ्री में इसी यूट्यूब चैनल पर करवाऊंगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि हम सब एक साथ आगे बढ़ते रहेंगे, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।